नमस्कार, मैं हूं आलोक त्रिपाठी और आज हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव 2022 की। विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र इस वक्त मौजूद हैं हम जैतपुरा में, जो सदर विधानसभा क्षेत्र में आता है, और यहां विधायक हैं वीरेंद्र यादव जी। ये जंगीपुर से विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी हैं। उन्हीं से हम चर्चा करेंगे चुनावी कि क्या प्लानिंग है, किस तरीके से ये चुनाव में अपनी तैयारियां कर रहे हैं और क्या क्या मुद्दा रहेगा और किस मुद्दे पे ये चुनाव लड़ेंगे। इन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव, जो जंगीपुर विधानसभा से विधायक हैं। विधायक जी, चुनाव आ गया है, 7 मार्च को वोटिंग पड़नी है और 10 मार्च को जो है मतदान होंगे। अरे उस दिन जो है पता चल जाएगा कि आपके क्षेत्र से कौन बनेगा एमएलए की लड़ाई है। ऐसे में ये करेगी जनता कि कौन बनेगा एमएलए। लेकिन सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या प्रमुख मुद्दा है, किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि उस क्षेत्र में 2 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, एक बीएसपी से डॉक्टर मुकेश सिंह हैं और दूसरा डॉक्टर वीरेंद्र यादव भी हैं। दोनों के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है, लेकिन क्या स्थिति लग रही है, किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं सर? विकास हमारा मुद्दा पहले रहा है, विकास मेरा मुद्दा अब भी है और विकास हर व्यक्ति चाहता है। नौजवान रोजगार चाहता है, किसान अपने खेतों की आमदनी चाहता है, व्यापारी अपना जो है व्यापार करने के लिए उचित मूल्य चाहता है। तो कहीं न कहीं छात्र, नौजवान, व्यापारी, किसान, हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल से त्रस्त हो गया है। आप देखे होंगे कि लगातार जो किसान परेशान हो रहा है, गाजीपुर सिंधु बॉर्डर पर लगातार आंदोलन करता रहा। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी कोई बात नहीं मानी। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया तो आपने देखा कि तुरंत तीनों काला कानून वापस करने का काम किया। यूपी का चुनाव निश्चित रूप से पूरा किसान लड़ रहा है। सर, जिस तरीके से आपने किसी जाति धर्म का तीन कृषि कानून बिल वापसी की बात कर रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि सरकार ने पहले कृषि कानून बिल लाया, फिर उसके बाद उसको वापस कर लिया। तो ये माना जा रहा है, क्या लगता है कि इस चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा होगा जो कृषि कानून बिल वापस ले लिया है? और एक सबसे बड़ी सवाल, जो छुट्टा पशुएं हैं, ये भी काफ़ी विरोध का कारण है, तो किसे दोषी मानेंगे, क्या लगता है सर आप? ये सरकार पूर्ण रूप से दोषी है और जो तीनों काला कानून आया था, इनके वापस करने से ये सिद्ध हो गया है कि इन्होंने गलती की है। और जब गलती की है तो नुकसान उनको ही उठाना पड़ेगा। पूरा किसान मूड बना चुका है भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने के लिए, और हर जाति धर्म के लोग मन बना लिए हैं, पीछे कोई नहीं हटेगा। भारतीय जनता पार्टी का सफाया करके ही मानेंगे। सर, एक तरह से देखा जाए कि बीजेपी का धार्मिक ध्रुवीकरण माना जा रहा है और दूसरी तरफ से विपक्ष का जातीय गोलबंदी, तो इस चुनाव में क्या प्रभावी नजर आएगा सर, क्या लगता है आपको? देखिए, हर जात वर्ग के लोग अखिलेश यादव को चाहते हैं। अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और जब बनाना चाहते हैं तो कहीं न कहीं आने वाले वक्त में आपको ये महसूस हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। सर, एक बीजेपी का तमाम मुद्दे हैं, जैसे कि अभी इनका मुफ्त अनाज हुआ, मुफ्त एलपीजी गैस हुआ, मुफ्त आवास हुआ, तो क्या लगता है कि ये चुनाव में ये बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा? जो ये मुफ्त अनाज दे रहे हैं, ये मात्र 31 मार्च तक दे रहे हैं। जब तक चुनाव है तब तक ये दे रहे हैं, उसके बाद बंद है। और जिन जिन प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन प्रांतों में आप पता कर लीजिए, वहाँ राशन बंद है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया है कि हमारी सरकार बनेगी, मैं आपको मुफ्त 5 साल तक अनाज देने का काम करूँगा गरीब लोगों को। वहीं जो गांव में हर जाति धर्म के लोग हैं, उनको उन्होंने कहा है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा है जो किसान अपने खेतों में पानी भरता है, उसकी जो 5 हार्स पावर और 7.5 हार्स पावर का ट्यूबवेल लगता है, उससे जो पानी जाता है खेत में, मुफ्त सिंचाई का उन्होंने वादा किया है, और उसमें पैसा आपको बिजली का पैसा नहीं देना होगा। और जो एमएसपी है, वो उसका उचित एमएसपी देने की बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की है। तो किसान पूरा मन बना चुका है कि उसकी फसल का लागत का मूल्य भी मिलेगा। बीजेपी का जो है राम मंदिर निर्माण अयोध्या में जो चल रहे हैं, तो क्या लगता है कि राम मंदिर मुद्दा भी इस चुनाव में प्रभावी रहेगा, बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगा? सभी लोग धर्म को मानते हैं, सभी लोग हिंदूवादी हैं। धर्म हमारी आस्था का केंद्र है, हम उसका सम्मान करते हैं। इसको राजनीति में परिवर्तित करने की जो भारतीय जनता पार्टी की चाल है, ये फेल हो चुकी है। हम मानते हैं, हमारी आस्था है कि हम जो है
भगवान का स्मरण करेंगे, पूजा अर्चन करेंगे, बंधन करेंगे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो क्या भगवान उन्हीं के हैं कि हमारे भी हैं? भगवान सबके हैं, मात्र भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नहीं है। तो ये मुद्दा उनका कुछ भी नहीं है। इस मुद्दे से सबसे बड़ी बात है कि जंगीपुर विधानसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से आप प्रत्याशी हैं, पुनः दोबारा आपको जनता चुनने जा रही है। जनता आपको दोबारा वोट क्यों दे, क्या लगता है सर? विकास ही मुद्दा है और विकास के मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़े हैं और जनता विकास चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 सालों में कोई विकास नहीं किया। हम लोग विपक्ष के विधायक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहीं न कहीं हम लोग के साथ भेदभाव रवैया अपनाने का काम किया है। आप देखे हैं कोरोना काल में विधायक निधि बंद कर दी गई, इसके बावजूद भी मैंने अपने विधायक निधि से 10 लाख रुपया देने का काम किया। तो आखिरकार हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनकी बात, जनता की जो बात है हम उनके दरवाजे पर जाकर करने का काम करते हैं, विकास करने का काम करते हैं। हम बात करेंगे वैश्विक महामारी कोरोना की, जो पूरे विश्व को अपने आगोश में ली, देश को ली और यहाँ तक कि गाजीपुर भी से अछूता नहीं रहा। सरकार के दावे हैं कि हमने तमाम व्यवस्थाएं की हैं, तमाम सुविधाएं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। क्या लगता है कि यहाँ पे सरकार कहीं चूक हुई है, और चूक हुई है तो कहाँ से चूक हुई है, क्या लगता है सर? ये तो चूक तो भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह की है। जनता के साथ इन्होंने धोखा दिया है। जहाँ तक वैश्विक महामारी की बात है, उस वक्त में इन्होंने कुछ भी नहीं किया। जितने समाज सेवी संस्थाएं हैं उन्होंने राशन दिया, पैसा दिया, सब कुछ दिया और लोगों की मदद की। हम लोग भी जितना हो सकता था खाना दाना से लेकर सब कुछ पहुंचाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी इसमें बस वहाँ भी राजनीति करने का काम किया और बड़े बड़े थैले बनवा करके जो हमें और आप जो दिए हैं उसी में अपना अनाज भर करके और कहीं न कहीं पैकेट में अपना लोगो लगा करके प्रदर्शित करने का काम किया। जनता जान गई है, इसलिए उनको खदेड़ना चाहती है। कोरोना काल में अगर हम बात करें तो डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने किस तरह की व्यवस्थाएं अपने तरफ से की है? हमने जो है खाना भी बनवाया, पैकेट भी बनवा कर लोगों के पास भिजवाया, उनको हैंड सैनिटाइजर भी दिया, जगह जगह हम लोगों ने व्यवस्था की है। भारतीय जनता पार्टी इसमें फेल है, सिर्फ वो सस्ती लोकप्रियता लेना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री बतावें कि उन्होंने कोरोना काल में क्या किया। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने जितने पैदल चलकर लोग आए थे उनके घरों तक 1-1 लाख रुपया देने का काम किया। खुद कोरोना पॉजिटिव भी हो गए, खुद का कोरोना पॉजिटिव भी हो गए, उसके बावजूद भी जितने समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता रहे, जगह जगह आपने देखा होगा कि लोग इकट्ठा होकर के किसी को बिस्किट, किसी को पानी, किसी को खाना, सब कुछ पहुंचाते रहे। तब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ थे? आखिरकार ऐसा दोषपूर्ण रवैया उत्तर प्रदेश की महान जनता के साथ क्यों? जब उत्तर प्रदेश की महान जनता आपको पूरा मैंडेट देने का काम किया तो आप क्यों नहीं उतरे हैं? आपने क्यों नहीं विकास किया? कुछ भी नहीं किया इन्होंने, कोई भी विकास नहीं किया। सर आखिरी सवाल, जंगीपुर विधानसभा सीट से आपको समाजवादी पार्टी ने दोबारा योद्धा बनाया है, मैदान में उतारा है। दूसरी तरफ बीएसपी ने डॉक्टर मुकेश सिंह को, यानी 2 डॉक्टर आमने सामने, तीसरा अभी अन्य दल जो है अपने प्रत्याशियों को मैदान में नहीं उतारा है। क्या लगता है कि इस चुनाव में घमासान या किससे टक्कर मानेंगे या किस तरह का चुनाव रहेगा? समाजवादियों का गढ़ है जंगीपुर और निश्चित रूप से यहाँ समाजवादी साइकिल बड़ी मजबूती के साथ, तेजी के साथ दौड़ेगी। बिल्कुल, ये थे डॉक्टर वीरेंद्र यादव, जंगीपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के योद्धा हैं, प्रत्याशी हैं, ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इनके सामने डॉक्टर मुकेश सिंह बीएसपी से प्रत्याशी हैं। अभी अन्य दल ने कोई भी प्रत्याशी अपना घोषित नहीं किया है। हालांकि अन्य प्रत्याशी जब आ जाएंगे तो वहाँ के जो टकराव हैं, वहाँ के टक्कर हैं, वहाँ की चुनौतियाँ हैं, वो तब सामने आएंगे। फिलहाल 7 मार्च को जनता जो है वहाँ पे अपना वोटिंग करेगी और 10 मार्च को जनता तय कर देगी कि कौन होगा जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र का एमएलए। आलोक त्रिपाठी, नमस्कार।